सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा मेजर ब्लेसिंग्स फॉर यू इन द ईयर ऑफ 2025। ओके, सो आप क्या क्या मेजर ब्लेसिंग्स अपने लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द ईयर ऑफ 2025। आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल्स दिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये 5 ऑफ फायर यानी कि 5 ऑफ wands एंड ये पायराइट चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद द 5 ऑफ wands एंड पायराइट, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ओके, सो बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव फील्ड में काम कर रहे हैं शायद, या फिर आपका शायद आदत है बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जीना। वो हो सकता है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि ऐसी सम काइंड ऑफ लाइक केओटिक एनर्जी आपके आसपास, कुछ केओटिक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आप लोग उसमें बहुत ही आराम से अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हो। ओके, सो वैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है विद द 5 ऑफ wands। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि शायद आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो एंड आप जिस फील्ड में काम करो इन टर्म्स ऑफ योर वर्क प्लेस, वो बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है एंड उसमें शायद आपका जो माइंड है वो बहुत ही एक मेजर रोल प्ले करता है शायद। ओके, सो आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक क्रिएटिविटी, वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। या बट आई सी यू विनिंग, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रहने वाले हो थ्रू आउट द ईयर ऑफ 2025। ओके, आप जितना बैलेंस रहेंगे उतना ज़्यादा आई एम सीइंग कि आपको डाउनलोड्स मिलेगा, उतना ज़्यादा आपका क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। फॉर सम ऑफ यू ये शायद आपका एनवायरनमेंट हो सकता है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा केओटिक सिचुएशन से आप डील करते आ रहे हो, देन आई एम सीइंग कि आप ये सीख रहे हो कि कैसे अपने आप को इन सिचुएशंस में बैलेंस आउट करना है एंड बैलेंस्ड रखना है। बिकॉज यहाँ पे पायराइट है, सो दिस डेफिनेटली स्पीक्स अबाउट सम काइंड ऑफ लाइक न्यू बिगिनिंग, यानी कि आप लोग सीख रहे हो कि कैसे आगे बढ़ना है। इवन इफ़ देयर इज़ जजमेंट, ओके, दूसरों के साइड से अगर जजमेंट भी हो आपको लेके, आप फिर भी अपने आप को यू नो स्ट्रांग रख पा रहे हो एक रास्ते पे। सो ये बहुत लोगों के लिए वैसा एक मैसेज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा। अपने टैलेंट एंड गिफ्ट के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा जो भरोसा है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड आई एम सीइंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करना एंड ये जानना कि आप में वो हर कैपेबिलिटी है कुछ नया अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए। ओके, बिकॉज दिस इज पायराइट, सो ये बहुत ज़्यादा फॉर्चून एंड वेल्थ को डिपिक्ट करता है। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग उस जर्नी में हो जहाँ पे आप लोग ये फॉर्चून एंड ये अबंडेंस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हो रहे हो। बट आई सी सम काइंड ऑफ लाइक दिस एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर। ओके, जहाँ पे आप चाहे जितना भी प्रेशर्ड आप फील करें, आप बहुत ही आराम से अपने आप को ठंडा रख पा रहे हो, बैलेंस्ड आउट रख पा रहे हो। बहुत ज़्यादा आप लोग स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी में हो। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो major blessings for you in the year of 2025. Okay, so major blessings for group number 1 in the year of 2025, please. Okay, major blessings for group number 1 in the year of 2025. Okay, major blessings for group number 1 in the year of 2025. Okay, major blessings for group number 1 in the year of 2025. Okay, here we go. सो यहाँ पे है आपके लिए नाइट ऑफ स्वर्ड्स। ओके, नाइट ऑफ स्वर्ड्स। ओके, इंटरेस्टिंग। सो लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो है 9 ऑफ wands। ओके, 9 ऑफ wands। सेकेंड कार्ड है आपका टेम्परेंस। आपका थर्ड कार्ड है
9 of Swords, okay, major blessings. Okay, and the last is Wheel of Fortune, brilliant, Wheel of Fortune. ये जो ending है ये wow, it's very brilliant. So with the 9 of Wands, ये बहुत लोगों के लिए आपका करंट एनर्जी है जो चलता आ रहा है, ओके, एक बहुत ही लंबा जर्नी. सो अलग अलग सिचुएशंस में आपके लाइफ में शायद आपने ये बहुत लोगों के लिए लव होगा, बहुत लोगों के लिए करियर होगा. आप हमेशा से बहुत ज़्यादा ट्राई करते आ रहे हो, लेकिन आपको हमेशा ऐसा फील हुआ है कि ट्रायल एंड एरर बहुत बार हुआ है आपके लाइफ में, जहाँ आपने एक्सपेक्ट किया था कि अच्छा ये काम ये फाइनली वर्कआउट होगा, उसमें डिसअपॉइंटमेंट आपको मिला होगा. सो ये एक बहुत ही लंबा जर्नी रहा होगा फॉर ग्रुप नंबर 1, जहाँ पे शायद एक्सपेक्टेशंस था लेकिन उसमें बार बार आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला, सैडनेस मिला. सो यहाँ पे एक डिफेंसिव एनर्जी है करेंटली आपके आसपास, ओके, सराउंडिंग यू, अराउंड यू, आई मीन टू से. बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग थोड़ा डिफेंसिव एनर्जी है, जहाँ पे आप अपने आप को प्रोटेक्शन दे रहे हो, ओके, अपने आप को प्रोटेक्टेड रख रहे हो. एंड यहाँ पे कुछ हद तक एक सैडनेस भी है, डिसअपॉइंटमेंट भी है ग्रुप नंबर 1 के एनर्जी में करेंटली, जहाँ आप लोग टायर्ड हो शायद, ओके, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक टायर्डनेस, जहाँ पे एक बहुत ही टायरिंग जर्नी रहा होगा फॉर ग्रुप नंबर 1. या आई एम सीइंग दैट बहुत लोगों के लिए देयर इज ऑल्सो कनेक्शन टू होम लाइफ, ओके, या फिर कुछ घर के आसपास, या फिर कुछ एक जगह है, ओके, एक इंस्टीट्यूट हो सकता है बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे शायद आपने कुछ पेन से डील किया या फिर डिसअपॉइंटमेंट से डील किया. दैट इज़ फॉर समबडी, ओके, एक स्पेसिफिक इंसान के लिए होगा, सबके लिए नहीं. सो आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक पेन अराउंड कुछ चीज़ें जो वर्कआउट नहीं हुआ, लेकिन आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रख रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 1. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो आई एम सीइंग कि जो मेजर ब्लेसिंग होगा आपके लिए इन द ईयर ऑफ 2025, आई एम सीइंग विद टेम्परेंस, यहाँ पे एक बैलेंस एंड स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ जाएगा विद द टेम्परेंस. आई एम सीइंग कि आप लोग चीज़ों को एल्केमाइज कर पा रहे हो अपने लाइफ में. अगर बहुत निगेटिविटी से आप लोग डील कर रहे थे, उसको पॉजिटिविटी में आप लोग बदल पाएंगे. ये वैसा एक आपके अंदर एबिलिटी होगा फॉर ग्रुप नंबर 1. एंड विद द टेम्परेंस आई एम ऑल्सो सीइंग कि बहुत लोगों के लिए अगर आप बहुत वक्त से किसी ट्रैवल या फिर कुछ एक मूव के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा होपफुल थे, या फिर आप बहुत ज़्यादा विश कर रहे थे, देन वो आपके लिए पॉसिबल होगा. सो ये रीसेटलिंग हो सकता है बहुत लोगों के लिए. बहुत पेशेंस आपने रखा होगा अपने अंदर. सो यहाँ पे कुछ हद तक आपके अंदर वो पेशेंस ग्रो भी हुआ है, या फिर आप लोग सीख चुके हो कि कैसे अपने आप को पेशेंट रखना है, ओके. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि विद द 9 ऑफ वांड्स यू हैव बीन इन अ वेरी लॉन्ग जर्नी. आप लोग बहुत ही एक लंबा जर्नी में रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 1. सो विद द टेम्परेंस आई एम सीइंग कि यहाँ पे जस्ट लाइक लॉट्स ऑफ लाइक बैलेंसिंग, ओके, जहाँ पे अपनी एनर्जी को बैलेंस आउट करने का एनर्जी है. बहुत लोग हैं जो लोग मेडिटेशन में इन्वॉल्व होंगे शायद, एंड जिसके वजह से ये आपके लाइफ में और ज़्यादा फर्दर मोर स्टेबिलिटी लाएगा, ग्रोथ लाएगा. या आई एम सीइंग दैट. सो वेरी रेजिलियंट पीपल, यानी कि आप लोग इजीली गिव अप नहीं करते हो, ओके. आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक साइकिल जो है वो आपके लाइफ में कंप्लीट होने वाला है. इट्स डेफिनेटली अराउंड जहाँ पे बहुत पेशेंटली आप लोग बहुत चीज़ों के लिए वेट कर रहे थे, ओके. वो चीज़ आपके लिए पूरा होगा इन द ईयर ऑफ 2025. बट आई एम सीइंग कि आप ये बेसिकली रश नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा गो विद द फ्लो जैसे एक एनर्जी में हो, जहाँ पे आप रश नहीं करो या फिर आपको जल्दबाजी नहीं है कहीं पहुँचने की. सो वो एक काल्मनेस एंड जो एक शांति है वो आपके अंदर आ जाएगा इन द ईयर ऑफ 2025. आई एम सीइंग दैट. एंड ये जो पेशेंस है विद द टेम्परेंस, जहाँ पे आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए, ओके, देयर इज़ समथिंग अराउंड जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होने वालो. ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो सकता है, किसी एक टाइप का मेडिटेशन हो सकता है, क्लींसिंग, ओके, एक रिचुअल हो सकता है, क्लींसिंग रिचुअल वैसा एक मुझे यहाँ एक पार्ट ऑफ द रूटीन जैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने वालो, एंड जो आपके एनर्जी को बहुत ज़्यादा क्लींस्ड एंड काल्म रखेगा, ओके. क्योंकि बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद अक्सर एंजाइटी से डील करते हो, एंड इन द ईयर ऑफ 2025 आप लोग ये सीखेंगे कि कैसे अपने आप को बैलेंस्ड एंड स्टेबल रखना है,
कैसे अगर मूड स्विंग्स अगर होता था आपका, उसको भी आप लोग बैलेंस में रख पाएंगे इन द ईयर ऑफ 2025। ये आपका एक मेजर ब्लेसिंग होगा। लेकिन जो आप पेशेंस रख रहे हो, ओके, उसका जो फ्रूट है वो डेफिनेटली आपको मिलेगा इन द ईयर ऑफ 2025 विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, आई एम सीइंग दैट फॉर मोस्ट ऑफ यू। आई एम सीइंग कि यह एक एनर्जी है जहाँ पे आप लोग अक्सर शायद फियर ऑफ द अननोन, फ्यूचर को लेके डरना, वैसा एक हमेशा आपके अंदर रहता है शायद, जहाँ पे फ्यूचर पता नहीं कैसा होगा। कहीं पे कुछ सुन लिया, किसी ने कुछ बोल दिया एंड आपको वही बार बार वही चीज़ रिकॉल होता रहता है आपके माइंड में एंड आप लोग फ्यूचर को लेके डरने लग जाते हो। यहाँ पे बहुत फ्यूचर बेस्ड एनर्जी है, फ्यूचर को लेके डरना, फ्यूचर को लेके डाउटफुल रहना एंड बहुत लोगों के लिए आप उस एनर्जी से निकल पाएंगे। कुछ हद तक आपके पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है, आई वोंट डिनाई दैट, ओके, क्योंकि यहाँ टेम्परेंस है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। कुछ हद तक आपके पेशेंस को आई एम सीइंग कि टेस्ट किया जाएगा, लेकिन आई एम सीइंग इवेंचुअली इन द ईयर ऑफ 2025 आप जिस चीज़ के लिए विश करो, प्रे करो, वो आपको मिलेगा। ओके, वो डेफिनेटली आपको मिलेगा विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। आई एम सीइंग कि ये बहुत लोगों के लिए अलग अलग होगा, लेकिन आई एम सीइंग कि जो व्हील है वो आपके फेवर में टर्न करना स्टार्ट होगा। जहाँ पे जो आप विश कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए आप लोग प्रे कर रहे थे, वो फाइनली आपको मिलेगा। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग एंड ये बहुत ज़्यादा ये अलग अलग है बहुत लोगों के लिए। आई एम सीइंग कि ये वही है जिसके लिए आप लोग विश कर रहे हो करेंटली। ओके, यू मे फील रियली स्टक, या फिर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ है जिसके लिए आप विश कर रहे हो लेकिन वो बार बार नहीं हो रहा है, बार बार आप कोशिश कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फेलियर मिल रहा है। सो उसी चीज़ को लेके आई एम सेइंग कि यहाँ पे व्हील जो है वो फाइनली आपके फेवर में इट्स गोइंग टू टर्न इनटू योर फेवर। ओके, आई एम सीइंग दैट। सो जो विश फुलफिलमेंट है वो डेफिनेटली आपके फेवर में होगा इन द ईयर ऑफ 2025। आई सी दैट एंड विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि ये सडन हो सकता है इन अ वे कि जहाँ पे कुछ हद तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा एंड फाइनली ये सडनली होता है आउट ऑफ द ब्लू। सो ये यहाँ पे इसके बाद रैपिड मूवमेंट होगा, रैपिड ग्रोथ होगा आपकी लाइफ में। ओके, मोमेंटम जो है उसमें एक शिफ्ट आएगा फॉर ग्रुप नंबर 1। सो लेट्स सी ये फर्दरमोर है क्या। मेजर ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 1 इन द ईयर ऑफ 2025 प्लीज। ओके, मेजर ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 1 इन द ईयर ऑफ 2025। ओके, सो यहाँ पे सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। ओके, ये सेक्रल चक्रा है। सो यहाँ पे है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ब्रिलियंट। ये विश फुलफिलमेंट को डिपिक्ट किया जा रहा है यहाँ पे। सो विद द डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ओ माय गॉड, आई एम सीइंग कि दिस इज एब्सोल्युटली लाइक टेम्परेंस है यहाँ पे एंड ये साथ में अगर निकल के आया है देन इट मीन्स कि फाइनली आप लोग ऐसा फील करेंगे कि बहुत कुछ पर्सनल हीलिंग हो रहा है, इंटरनली आप लोग हील हो रहे हो। हेल्थ इश्यूज अगर था वो भी हील होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। ये आपका एक मेजर ब्लेसिंग है इन द ईयर ऑफ 2025। एंड टेम्परेंस जो है ये बहुत ज़्यादा बैलेंस एंड मॉडरेशन को डिपिक्ट किया जाता है, जहाँ पे चीज़ें बहुत बैलेंस्ड है। आप जैसे कि अगर कुछ खा रहे हो उसको भी मॉडरेशन में खा रहे हो, आप हद से ज़्यादा नहीं खा रहे हो। सो आप अपना हेल्थ का ख्याल रख रहे हो। अगर कुछ आप कर रहे हो वो हद से ज़्यादा आप लोग नहीं कर रहे हो। ओके, ये वैसा एक एनर्जी है जहाँ पे आपको मॉडरेशन समझ में आ रहा है एंड आप बहुत ही बैलेंस्ड ढंग से आगे बढ़ने वाले हो इन द ईयर ऑफ 2025। सो यहाँ पे एक अलग ही टाइप का एक ग्लो होगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉर ग्रुप नंबर 1, क्योंकि इंटरनल हीलिंग भी बहुत होगा उस चीज़ की वजह से, जहाँ पे इमोशनली आप अपने आप को बैलेंस आउट करना भी सीख रहे हो। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक पेशेंस है, एक अंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन के साथ फ्लो में आगे बढ़ना है, किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं करना है, यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा पर्सनल हीलिंग है यहाँ पे। अगर पास्ट अनरिजॉल्व्ड इश्यूज था आपके लाइफ में, ये लोगों के साथ हो सकता है, या फिर अगर आपको लग रहा था कि आपको किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, सपोज 2025 में वो आपका बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। यू वोंट हैव एनी काइंड ऑफ एंगर टुवर्ड्स एनीबॉडी, आपको ऐसा कुछ रिजेंटमेंट फील नहीं होगा किसी को भी लेके, या फिर कुछ भी आप नेगेटिव एनर्जी में नहीं होने वाले हो। सो यहाँ बहुत ज़्यादा पर्सनल हीलिंग है जहाँ पे यू विल फील वेरी हैप्पी। ओके, एंड ये आपका बिगिनिंग है। एंड कुछ हद तक आई एम सीइंग कि यहाँ पे थोड़ा फियरफुल एनर्जी है कि अच्छा ये कितना टाइम लगाएगा इसको होने में, ओके कितना टाइम लगेगा,
फ्यूचर को लेके थोड़ा डरने का जो एनर्जी है वो थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में आ रहा है 2025 में भी, क्योंकि आप लोग अक्सर उस एनर्जी से डील करते ही हो। बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि आप लोग एंग्जाइटी से ऑलरेडी डील करते हो। एंग्जाइटी हमेशा होता है परहैप्स, ओके, एंड 2025 में आई एम सेइंग कि यू आर ओवरकमिंग दैट। कुछ हद तक वो धीरे धीरे थोड़ा सा वो कहीं से दिखाई पड़ सकता है वो एंग्जाइटी फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन आई एम सेइंग कि आप ये सीख लेंगे कि कैसे इस चीज़ को बैलेंस आउट करना है, कैसे अपने आप को स्टेबल रखना है नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, ओके। सो विद अ वुमन होल्डिंग अ हार्ट, आई एम फाइनली सेइंग कि आपको ब्लेस्ड किया जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पेशेंस एंड जो आप इंटरनली अपने ऊपर काम करो उसके लिए आपको ब्लेसिंग दिया जाएगा फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। सो विद द वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ये आपका विश फुलफिलमेंट है। ये बहुत लोगों के लिए अलग अलग होगा। जो आप हमेशा से डिज़ायर करते आ रहे हो वो आपके लिए पूरा होने वाला है इन द ईयर ऑफ 2025। ये बहुत लोगों के लिए कुछ नया एक लाइफस्टाइल हो सकता है विद अ सेक्रल चक्रा। बहुत लोगों के लिए प्रेगनेंसी हो सकता है, ओके, कंसीव करने का एक एनर्जी है यहाँ पे। फॉर सम ऑफ यू दिस इज समथिंग अराउंड क्रिएटिविटी, जो आप क्रिएट करना चाह रहे थे बहुत वक्त से, वो आपके लिए पॉसिबल होगा। बहुत लोगों के लिए अगर ये सक्सेस के लिए आप बहुत वक्त से वेट कर रहे हो वो आपके लिए होगा। फॉर सम ऑफ यू इट्स कनेक्शन विद अ वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। ये हार्ट बेस्ड एनर्जी हो सकता है। बहुत लोगों के लिए लव लाइफ को लेके हो सकता है। सो ये आपके लिए पूरा होने वाला है, विश फुलफिलमेंट जैसा एक एनर्जी है यहाँ पे। सो लेट्स सी मेजर ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप 1 इन द ईयर ऑफ 2025, ओके। Major blessings for group number 1 in the year of 2025. यहाँ Aries है, the energy around you is dynamic and spontaneous. Crusading impulsive action is likely. Okay. So यहाँ पे है Vesta, the goddess within your secret spiritual center and quiet dignity. Yeah. And the next card is Mars, your physical energy, drive, strength and fighting spirit. Okay, so with the Vesta and Mars, oh my gosh, okay, so बहुत लोगों के लिए I am getting कि यहाँ एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है जो आपके अंदर ग्रो हो रहा है, ओके। जो कुछ भी आपके लाइफ में चल रहा है करेंटली, ओके, उसमें एक बहुत ही बड़ा सा एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है आपके अंदर, जहाँ पे आप स्पिरिचुअली और ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हो और ज़्यादा स्पिरिचुअली आप लोग इंक्लाइंड हो रहे हो भगवान के साथ, ओके। जो कुछ भी हो रहा है एक्चुअली आपको भगवान के साथ ही कनेक्ट कराने की आप जर्नी में हो एक्चुअली, जहाँ आपको भगवान के साथ कनेक्ट कराने की कोशिश की जा रही है या फिर और ज़्यादा हायर रिल्म के साथ कनेक्ट कराने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे विद द टेम्परेंस एंड द 9 ऑफ वांड्स। बहुत लोगों के लिए आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो इन द ईयर ऑफ 2025। आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट। एंड विद द वेस्टा आई एम सीइंग कि होम लाइफ में कुछ इश्यूज रहा होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। अगर बहुत इश्यूज से आप लोग डील कर रहे थे वो सॉर्ट आउट होगा आपके लिए इन द ईयर ऑफ 2025। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप शिफ्ट करना चाह रहे हो या फिर यहाँ पे कुछ एक मूव आप लोग चाह रहे हो शायद, जहाँ पे आप कहीं और जाना चाहते हो या फिर यहाँ पे कुछ होम लाइफ को लेके कुछ एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू, ओके, घर के आसपास। एंड अगर कुछ इश्यूज चल रहा है, ओके, फैमिली के साथ या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ, देन वो आपके लिए रिजॉल्व होगा इन द ईयर ऑफ 2025। या आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस एक चीज़ है जो करेंटली आपको सिखाया जा रहा है, सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस, क्योंकि उसी जगह से आपके लिए पर्सनल हीलिंग जो है वो स्टार्ट होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। या एंड आई एम सीइंग कि जो मेजर ब्लेसिंग होगा आपके लिए इन द ईयर ऑफ 2025, आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में होने वाले हो अपने नॉर्थ नोड के साथ, डेस्टिनी के साथ। एंड आप ये फील भी करेंगे कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, सही जगह पे हो फॉर ग्रुप नंबर 1, क्योंकि हम मार्स है। आई एम सीइंग वेरी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी। सो बहुत लोगों के लिए इन द ईयर ऑफ 2025 आप जो करने वाले हो, जो एक्शंस आप लोग लेंगे वो बहुत ज़्यादा आपके हायर सेल्फ के साथ, हायर पर्पस के साथ अलाइनमेंट में होगा। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट है आपके लाइफ में इन द ईयर ऑफ 2025, ओके, जो इवेंचुअली होगा आपके लिए, जहाँ बहुत पेशेंस रखने के बाद फाइनली यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें रैपिडली होगा आपके लाइफ में। एंड बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है ये, जहाँ पे आई एम सीइंग वेरी पैशन ओरिएंटेड, यानी कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे इस चीज़ को लेके अपने लाइफ में।
सो बहुत लोगों के लिए ये अलग अलग है, दे आर शोइंग मी लाइक बोथ वेज, ये लव लाइफ भी है, करियर भी है, बट आई एम सेइंग कि आप पूरी तरह से अपने नोट के साथ अलाइनमेंट में आने वाले हो, जहाँ पे जीने का जो एक पैशन है वो आपका बहुत ज़्यादा हाई होगा इन द ईयर ऑफ 2025. सो आप एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में होने वाले हो. आई एम ऑल्सो गेटिंग कि हेल्थ इश्यूज अगर था वो अच्छा होगा आपका, एंड आप और ज़्यादा हेल्दी फील करेंगे, और ज़्यादा स्ट्रांग फील करेंगे कि आप इतना एक्शन ले पाएंगे अपनी लाइफ में कि यू विल फील लाइक यू आर वेरी वेरी पावरफुल. ओके, आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो रहे हो और ज़्यादा. वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द मार्स. ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग कि स्पिरिचुअल, ओके, आपका जो भी एक्शंस होगा वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होगा फॉर ग्रुप नंबर 1, जहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हो फॉर ग्रुप नंबर 1. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. वाओ, दिस इज़ लाइक वेरी फॉरवर्ड मूवमेंट एंड बहुत ज़्यादा एडवांस्ड. ओके, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड थिंकिंग है. वाओ, ओके, सो लेट्स सी मेजर ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 1 इन द ईयर ऑफ 2025 प्लीज. मेजर ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 1 इन द ईयर ऑफ, ओके, सो राइट द वेव है. सो दिस इज़ द सेम एनर्जी एज दिस टेम्परेंस, गो विद द फ्लो जैसा एनर्जी है ये विद द राइट द वेव. सो यहाँ पे है कमिंग टू लाइफ. सो फाइनली आपके लिए सर्टेन थिंग्स आर कमिंग टू लाइफ, जो आप बहुत वक्त से शायद आप इसको रियलिटी में बदलना चाह रहे थे अपने सपनों को, वो आपके लिए पूरा होने वाला है इन द ईयर ऑफ 2025. ये आपका मेजर ब्लेसिंग है. सो अगर आप सक्सेस चाह रहे थे वो आपके लिए पॉसिबल होगा, क्योंकि मार्स से यहाँ पे वेस्टा है. एंड बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि अगर आप लोग चाह रहे थे कि आपके लव लाइफ में कुछ चीज़ें आगे बढ़े, वो आपके लिए पूरा होगा. सो आई एम सीइंग सर्टेन थिंग्स कमिंग टू लाइफ. ओके, या डेफिनेटली मैनिफेस्ट हो रहा है बहुत कुछ चीज़ें आपके लिए इन द ईयर ऑफ 2025. एंड वेस्टा एंड मार्स आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है यहाँ पे, या फिर आपका स्पिरिचुअल एसेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1. एंड बहुत लोग हैं जो लोग एक्चुअली शायद स्पिरिचुअल फील्ड में है, दैट मे बी समथिंग, बट आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा सेल्फ डिस्कवरी हो रहा है, अपने आप को समझना, फिर अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आना, फिर उसके बाद जो आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में है उसको मैनिफेस्ट करना, वैसा एक एनर्जी है यहाँ पे. सो विद द राइट द वेव आई एम सीइंग कि वाओ, एवरीथिंग इज़ लाइक मूविंग फॉरवर्ड आपके लिए. बहुत ह्यूमर आपके लिए, बहुत ज़्यादा लाफ्टर होगा ग्रुप नंबर 1 के लिए इन द ईयर ऑफ 2025, जहाँ पे बहुत हंसी मजाक, मुझे वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे लाइट हार्टेडनेस आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा. जस्ट गो विद द फ्लो, आराम से आगे बढ़िए, जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ आप वैसे भी पहुँच जाएंगे, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो विद द राइट द वेव आई एम सीइंग विद द डॉल्फिन, प्लेफुली आगे बढ़ते जाइए. ओके, क्योंकि ओके फॉर सम ऑफ यू यहाँ कमिटमेंट है. सो ये बहुत लोगों के लिए अलग अलग है. अगर आप बहुत वक्त से घर खरीदना सॉरी बहुत वक्त से अगर आप लोग घर खरीदना चाह रहे थे, वो आपके लिए पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ मुझे चाबी दिखाई पड़ रहा है. बहुत लोगों के लिए ये कमिटमेंट है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है बहुत लोगों के लिए. आई एम सीइंग कि वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल होने वाला है इन द ईयर ऑफ 2025. सो ये आपका मेजर ब्लेसिंग है. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. वाओ, सो लेट्स सी फर्दरमोर. So for group number 1, major blessings for group number 1 in the year of 2025 please. Okay, here we go. So यहाँ पे है balance, stability, standing firm. Oh my god, फिर से balance निकल के आया है आपके लिए. So बहुत balanced होगा आपके लिए चीज़ें, and आप ये balance करना भी सीख रहे हो अपने आप को, and जिसके वजह से आपके situations भी बहुत ज़्यादा बैलेंस आउट हो रहा है. इंटरनली आप लोग अपने आप को बैलेंस आउट कर रहे हो, आपका एक्सटर्नल सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा आपको बैलेंस्ड लगेगा. आप लोग ये जो ट्रेट है ये एम्ब्रेस करो इन द ईयर ऑफ 2025. इस क्वालिटी को आप लोग और ज़्यादा पॉलिश करो इन द ईयर ऑफ 2025, जहाँ पे बहुत पेशेंस है, थिंकिंग बिफोर यू स्पीक, थिंकिंग बिफोर यू एक्ट. ओके, एंड एज वेल एज गो विद द फ्लो जैसा एक एनर्जी है, जहाँ आप किसी भी चीज़ को आप लोग रश नहीं कर रहे हो. सो यहाँ पे अपने बिलीव्स को लेके भी फर्मली खड़े रहना, अपने गोल्स को लेके फर्मली खड़े रहना कि अच्छा मुझे यहाँ तक पहुँचना है, एंड कैसे अपने आप को बैलेंस्ड रखना है वहाँ तक पहुँचने के लिए. सो वो एक कमिटमेंट मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है अपने आप को लेके, अपने गोल्स को लेके, जो आप सीखने वाले हो इन द ईयर ऑफ 2025. ओके, सो यह है टचिंग अर्थ,
प्लांटिंग समथिंग न्यू, यस, प्लांटिंग समथिंग न्यू. सो ये डेफिनेटली पॉसिबल होगा. आई डोंट नो इफ़ यू आर एबल टू सी दिस. ओके, यहाँ बहुत रिफ्लेक्शन हो रहा है. सो प्लांटिंग न्यू, सॉरी, प्लांटिंग समथिंग न्यू. ओके, सो दिस इज़ लाइक कुछ नया है जो आप लोग ग्रो करो. ओके, इन द ईयर ऑफ 2025 आई एम ऑल्सो सीइंग कि बहुत कुछ नई मैनिफेस्टेशन है जो आप इनिशिएट करने वाले हो इन द ईयर ऑफ 2025. बहुत लोगों के लिए अलग अलग होगा. आई एम सीइंग कि ये बिजनेस हो सकता है किसी के लिए, पर आई एम सीइंग कि एवरीथिंग इज़ कमिंग टू लाइफ. ओके, टचिंग अर्थ प्लांटिंग्स, बहुत लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें आप लोग स्टार्ट करने वाले हो इन द ईयर ऑफ 2025. कुछ ड्रीम्स है जो आपके लिए पूरा होगा एंड वहाँ से आप लोग कुछ नए ड्रीम्स के लिए एम करने वाले हो. ओके, उसके बाद दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो बहुत कुछ चीज़ है लेकिन जो आपके लिए मैनिफेस्ट होने वाला है for group number 1. So that is a major blessing for group number 1 in the year of 2025. I'm seeing so much creativity. आपका creativity इतना ज़्यादा heightened होगा in the year of 2025 कि one after another आपको आइडियाज़ मिलता जाएगा. आपके नो मैटर आप जिस लाइन ऑफ वर्क में आप काम कर रहे हो, आई एम सीइंग कि योर आइडिया, जो आइडियाज़ आएंगे आपके अंदर, ओ माय गॉड, दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि ये डाउनलोड्स आपको मिल रहा है हायर रिल्म से फॉर ग्रुप नंबर 1. वाओ, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. एंड वेरी बैलेंस्ड इन द ईयर ऑफ 2025. यू विल फील वेरी बैलेंस्ड. या, सो दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1. ओके, बहुत लोगों के लिए आप लोग कैंसर हो सकते हो, सेजिटेरियस है, लियो, टॉरस, एक्वारियस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई है, एरीज है यहाँ पे, व्हाट एल्स, पाइसिस है फॉर सम ऑफ यू. या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग. वही चीज़ दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे, ज़्यादा और साइंस दिखाई नहीं पड़ रहा, बट डजेंट रियली मैटर. ओके, आपको एनर्जी से पता चलेगा कि आपका रीडिंग है कि नहीं. ओके, सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 1, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. तो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये टावर एंड ये टर्कोइस चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो टावर एंड द टर्कोइस. ओके, सो टी. ओके, आई एम सीइंग टी. सो बहुत लोगों के लिए टी अल्फ़ाबेट प्रोमिनेंट हो सकता है आपके लिए, बट या, सो विद द टावर आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है आपके लाइफ में करेंटली. यहाँ पे चेंजेस आ रहा है आपके लाइफ में. किसी एक टाइप का बिलीफ सिस्टम अगर था, आई एम सीइंग दैट उसमें एक चेंज आ रहा है, उसमें एक शिफ्ट आ रहा है डेफिनेटली. ओके, आई एम गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए यहाँ पे जो एक फाइनली, ओके, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक डोर ओपनिंग फॉर यू. एक नया दरवाज़ा है जो आपके लिए खुल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. एंड इस दरवाजे में आई एम सीइंग कि व्हेन इट कम्स टू दिस डोरवे, यहाँ पे आपका जो पहले का जो बिलीफ सिस्टम था या फिर जैसे आप एक्शंस लेते आ रहे हो, वो आपके लिए डेफिनेटली काम नहीं आएगा एंड वो आपको सर्व भी नहीं करेगा शायद फॉर ग्रुप नंबर 2. सो यहाँ पे चेंज आ रहा है उसके हिसाब से. सो आई एम सीइंग कि योर एंजल्स एंड गाइड्स आर ट्राइंग टू टेक यू समवेयर रियली डिफरेंट. ओके, आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको बहुत ही अलग डायरेक्शन, अलग डायनामिक, अलग एक जगह पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. सो आई एम सीइंग कि करेंटली उसी को लेके यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपकी लाइफ में. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2. सो यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हैं जो अभी फाइनली शायद आपको समझ में आ रहा है कि वो आपसे रेजोनेट नहीं करता है. या आपका बिलीफ सिस्टम हो सकता है, आपका एक्शंस हो सकता है. अगर कुछ पैटर्न रहा है जो बार बार रिपीटेटिव रहा है, इट नीड्स टू चेंज. सो बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आप देख पा रहे हो. सो डेफिनेटली विद द टर्कोइस आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक प्रोटेक्शन भी है आपको लेके. ओके, आई एम सीइंग वेरी प्रोटेक्टेड काइंड ऑफ एनर्जी. एंड यहाँ पे पैलेस का एक वाइब आ रहा है विद द टावर. ये मुझे बहुत ही पैलेस जैसा एक वाइब देता है, लेकिन इट्स वेरी रॉकी. अगर आप देखेंगे यहाँ पत्थर है, बट स्टिल इट्स अ पैलेस. ओके,
सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे जहाँ आपको ले जाने की कोशिश की जा रही है वो थोड़ा सा हायर फ्रिक्वेंसी का एनर्जी है. सो डेफिनेटली आई एम सीइंग थोड़ा अबंडेंस के तरफ आपको ले जाने की कोशिश की जा रही है. थोड़ा और ज़्यादा हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ आपको ले जाने की कोशिश की जा रही है. सो इसी चीज़ की वजह से अभी आपके एनर्जी में शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है. सो आप जैसे एक्शंस लेते आ रहे हो, इट्स नॉट सर्विंग यू एनी मोर फॉर ग्रुप नंबर 2. सो सर्टेन थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट. कुछ चीज़ें हैं जो टूट के बिखर है करेंटली आपकी लाइफ में. या डेफिनेटली. वाओ. इंटरेस्टिंग. सो वही है. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. फॉर ग्रुप नंबर 2, okay, major blessings for group number 2 in the year of 2025, please. Major blessings for group number 2 in the year of 2025. Okay, major blessings for group number 2 in the year of 2025, please. Number 2 in the year of 2025. Okay, okay, here we go. So यहाँ पे 8 of coins है, 8 of pentacles. Okay, major blessings for group number 2 in the year of 2025. So first card है आपका Page of Swords. Okay, आपका second card है Four of Wands. Okay, आपका third card है Death. And the fourth card is Six of Wands. Okay, so major blessings, brilliant. So जो cards निकल के आया है वो बहुत ज़्यादा positive है for group number 2. So with the Page of Swords, I'm seeing कि ये करंट एनर्जी है आपका, या फिर रिसेंट पास्ट का एनर्जी भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, जहाँ आप पीछे मुड़ के देख रहे हो एंड आप देख रहे हो कि ये सब हुआ मेरे लाइफ में रिसेंट पास्ट में. आप पीछे मुड़ के देख रहे हो अपने पास्ट एक्शंस को लेके हो सकता है, या फिर जो आप करते आ रहे हो उसके तरफ आप लोग नज़र दे रहे हो एंड आप एनालाइज कर रहे हो बहुत चीज़ों को करेंटली आप अपनी लाइफ में. सो यू आर लुकिंग बैक into 2024. ओके, यानी कि अभी तक तो 2024 में ही है हम लोग, लेकिन आप शायद शुरुआत से अभी तक जो हुआ है 2024 में उसके तरफ आप लोग शायद ध्यान दे रहे हो, आप देख रहे हो, शायद आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि आपके लिए 2024 कैसा गया. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. एंड कुछ चीज़ें हैं जो आपको और ज़्यादा क्लियरली दिखाया पड़ रहा है शायद अपने आप को लेके, अपने एक्शंस को लेके. देयर आर सर्टेन थिंग्स ओके जो शायद आप आइदर चेंज करना चाह रहे हो या फिर शिफ्ट करना चाह रहे हो अभी से अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ टावर है. सो आई एम सीइंग कि फॉर ग्रुप नंबर 2 इन द ईयर ऑफ 2025 विद पेज ऑफ स्वर्ड्स एंड फोर ऑफ वंस, आई एम सीइंग कि यहाँ पे ओके, सो जो मेजर ब्लेसिंग होगा फॉर ग्रुप नंबर 2 इन द ईयर ऑफ 2025, आई सी हायर लेवल कमिटमेंट. ओके, बहुत लोगों के लिए विद द फोर ऑफ वंस. ये किसी से के लिए ये ग्रेजुएट करने का एक एनर्जी है. फाइनली you are like done with some kind of level of education, then आप you know और ज़्यादा ऊपर के लेवल में जाने वालों एजुकेशन के केस में. वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू. सो यहाँ ग्रेजुएशन हो सकता है, कोई है जो लोग यू नो यू आर पासिंग सम काइंड ऑफ एग्ज़ाम. ये वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे और अभी आप लोग जॉब के लिए रेडी हो रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए रेडी हो रहे हो, ये वैसा भी एक मैसेज है फॉर सम ऑफ यू. आई एम सीइंग विद द फोर ऑफ वंस या सेलिब्रेशन है, यानी कि यू विल फील वेरी हैप्पी अबाउट द रिजल्ट. ओके, आप रिजल्ट को लेके बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करने वाले हो इन द ईयर ऑफ 2025. सो विद द फोर ऑफ वंस एज वेल, बहुत लोगों के लिए अगर आप लोग मैरिज के तलाश में थे, मैरिज के तलाश में नहीं, यू आर लुकिंग फॉर द राइट पर्सन, देन वो आपके लिए पॉसिबल होगा 2025 में. सो ये आपके लिए एक मेजर ब्लेसिंग है. बहुत लोग हैं जो लोग ऑलरेडी एक कनेक्शन में हैं, सो यहाँ पे हायर लेवल कमिटमेंट आपके लिए है. या फॉर सम ऑफ यू मैरिज है यहाँ पे. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. एंड जो मेजर ब्लेसिंग होगा आपके लिए इन द ईयर ऑफ 2025 ओके विद दिस मैरिज एंड दिस डेथ आउट हियर, एक एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जो फुल्ली ख़त्म होगा इसी के साथ. सो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है. अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो देन आई एम सीइंग कि एक जो एस्पेक्ट है ओके आपके एकेडमिक लाइफ का वो ख़त्म हो रहा है एंड नया एक एस्पेक्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है आपके एजुकेशनल लाइफ में. ओके,
सो बहुत लोगों के लिए अलग अलग है. सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि इफ़ यू आर एट द एज ऑफ मैरिज, ओके, देन डेफिनेटली आई एम सीइंग कि मैरिज आपके लिए होगा. एंगेजमेंट हो सकता है बहुत लोगों के लिए. सो एक एस्पेक्ट है एक कनेक्शन का जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है एंड वो और ज़्यादा बेहतर एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहा है. सो यहाँ पे अपग्रेड मुझे दिखाई पड़ रहा है आपकी लाइफ में विद द डेथ. सो यहाँ पे एक पुराना एस्पेक्ट है, जैसे आप लोग चलते आ रहे हो या फिर कुछ चीज़ें हो सकता है जो इसके साथ ही ख़त्म होगा. यानी कि अगर आप कुछ चीज़ें एक ढंग से कर रहे थे, ओके, देन आई एम सीइंग कि जैसे कि आपके लाइफ में एक पार्टनर आएगा, आप उसी के हिसाब से यू आर टेकिंग एक्शन, ओके, जैसे कि आप एक पार्टनरशिप में आप कंसिडर कर रहे हो सामने वाले को भी. सो ये वैसा एक एनर्जी है फॉर मोस्ट ऑफ यू विद डेथ. बहुत लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है. एक्चुअली आई सी सम काइंड ऑफ लाइक अपग्रेड, मुझे किसी एक टाइप का अपग्रेड डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है. सो उसी के साथ एक जो चैप्टर है आपके लाइफ का वो ख़त्म होगा एंड आपके पर्सनैलिटी में भी एक चेंज आएगा. आई एम गेटिंग दैट विद द डेथ, ओके. एंड यहाँ 6 ऑफ wands है जो ओवरऑल और ज़्यादा कंफर्मेशन है, जहाँ पे आई सी सक्सेस, ओके, सक्सेस है यहाँ पे. बहुत लोगों के लिए करियर के केस में भी सक्सेस है साथ में, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल है. अगर आप बहुत वक्त से मेहनत लगा रहे थे किसी चीज़ को लेके, देन यहाँ पे रिकॉग्निशन है आपके टैलेंट एंड गिफ्ट को लेके, आपके मेहनत को लेके आपको फ्रूट्स मिलेगा. सो आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक सक्सेस, रिकॉग्निशन, ओके, पीपल चीयरिंग ऑन यू, ओके. सो वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे बहुत विक्ट्री का एक मैसेज है यहाँ पे, जहाँ विक्टोरियस फील करेंगे अपनी लाइफ में. या सो बहुत लोग हैं जो लोग बहुत हार्ड वर्किंग है, यानी कि आप सब चीज़ को लेके अपनी लाइफ का सब एस्पेक्ट को लेके आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो. आप अगर बहुत ज़्यादा टायर्ड भी फील करते हो तब भी आप काम करते हो, वो एक मैसेज आ रहा है. कुछ हद तक तो शायद ऐसा भी सिचुएशंस आपके लाइफ में हुआ होगा जहाँ पे इवन इफ़ यू वेयर फाइंडिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट अप, ओके, यानी कि एंड हाउ टू से दैट, जहाँ पे और ज़्यादा एनर्जी लाना है अपनी बॉडी के अंदर काम करने के लिए, फिर भी आप काम कर रहे थे. शायद बहुत लोगों का भी काम आपको ही करना पड़ रहा था, वो भी एक मैसेज, आई डोंट नो. बहुत लोगों के लिए यू मे बी इन अ लाइन ऑफ वर्क जहाँ पे शायद लोग आपके ऊपर और ज़्यादा काम ऊपर, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे और ज़्यादा लोगों का काम भी आपको ही करना पड़ता है, या फिर देयर इज समथिंग अराउंड दैट किसी के लिए. वो एक मैसेज ये एक स्पेसिफिक इंसान के लिए होगा जहाँ पे लोगों का काम भी आपको ही करना पड़ता है. लोग भी आपके ऊपर काम थोप के चले जाते हैं, ओके. सो ये आपको टायर्ड भी फील कराता है, बट स्टिल यू आर डूइंग इट. फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये डिलिबरेट है, यानी कि आपका जो लाइन ऑफ वर्क है उसमें आपको परहैप्स लोगों, यू आर एट सर्विस, ओके, यानी कि आप लोगों को सर्व कर रहे हो शायद इन सम वे और अदर. ये गवर्नमेंट जॉब हो सकता है फॉर सम ऑफ यू. सो इवन इफ़ यू आर टायर्ड यू कीप गोइंग, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2. Okay, so major blessing in group number 2's life in 2024. Yes, major blessings for group number 2 in 2025. Okay, here we go. So यहाँ पे है healer of the ages. Okay, healer of the ages. So out here is patience. Okay, patience. And यहाँ पे है envy. Okay, interesting, envy. सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोग पेशेंस रख रहे हो, ओके. अभी भी करेंटली आप लोग पेशेंस रख रहे हो शायद कुछ चीज़ों को बिल्ड होने में, या फिर यू हैव बीन वेरी पेशेंट, ओके, इन रिगार्ड्स टू समथिंग, किसी चीज़ को लेके, किसी चीज़ को ग्रो करने के लिए शायद बहुत ज़्यादा आप लोग पेशेंट रहे हो अपने लाइफ में. वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा इन द ईयर ऑफ 2025. वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो ये एजुकेशन के केस में भी होगा, जहाँ पे अगर बहुत वक्त से आप लोग मेहनत लगा रहे थे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा. सो फाइनली आप लोग ग्रेजुएट हो रहे हो, फाइनली आप लोग एक एग्ज़ाम पास कर रहे हो एंड बहुत ज़्यादा खुश हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो बहुत लोगों के लिए अगर आप जॉब के तलाश में हो, वो आपके लिए आई एम सीइंग की पॉसिबल होगा इन द ईयर ऑफ 2025. आई डेफिनेटली सी दैट सक्सेस है यहाँ पे फॉर श्योर. एंड आई एम सीइंग विद द एनवी, बहुत लोगों के लिए
यहाँ पे शायद आपके अंदर ये एक एनर्जी रहा है जहाँ आप अक्सर अपनी लाइफ को किसी और के साथ कंपेयर कर लेते हो। यहाँ पे ऐसे दिखने लग जाते हो कि इनके लाइफ में तो ये हो रहा है, मेरे लाइफ में तो ये नहीं हो रहा है। एंड थोड़ा थोड़ा एक विक्टिम माइंडसेट है यहाँ पे, जिससे आप लोग अक्सर डील करते आ रहे हो शायद, जहाँ पे इनके साथ ही ऐसा होता है, ओके हमारे साथ तो ये नहीं होता। सो वैसा एक एनर्जी है यहाँ पे। सो आई एम गेटिंग कि 2025 में ये जो एस्पेक्ट है जिससे आप लोग हमेशा से डील करते आ रहे हो, ये आपका ख़त्म होगा। बिकॉज जिस चीज़ के लिए आप लोग बहुत वक्त से विश कर रहे हो, वो चीज़ आपको दिया जाएगा। सो फाइनली यू विल फील वेरी सक्सेसफुल। एंड ये जो एक एनवी या फिर ये जो जेलसी थोड़ा बहुत अगर है आपके अंदर, वो आपकी लाइफ में ख़त्म होने वाला है। ओके, सो या डेफिनेटली हीलर ऑफ द एजेस है, वो चीज़ हील होगा आपके अंदर। एंड इवन इफ लाइक आई एम सीइंग कि ये बहुत ज़्यादा सेल्फ डेवलपमेंट को डिस्क्राइब किया जा रहा है यहाँ पे विद हीलर ऑफ द एजेस, जहाँ बहुत ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी में आप लोग आने वालो। सो यहाँ पे जो पुराना आई सेड दैट राइट, यहाँ पैलेस की तरफ आपको ले जाया जा रहा है। ओके, यहाँ रास्ते से आपको पैलेस की तरफ ले जाया जा रहा है। सो इट्स समथिंग अराउंड लाइक अबंडेंट एनर्जी, और ज़्यादा अबंडेंट फील करना, अबंडेंट चीज़ें सोचना। ओके, थॉट्स जो है वो अबंडेंट है, ये वैसे एनर्जी की तरफ आपको ले जाया जा रहा है। सो लेट्स सी। So major blessing for group number 2 in the year of 2025, please. 2025. Major blessings for group number 2 in the year of 2025. Okay. So यहाँ पे है 8th house. This transformational area of your life is about shared resources and intense emotions. Okay. So यहाँ पे है Neptune. Your fantasies, yearnings, longings and potential for illusion. And 4th house है योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर बीइंग। या सो बहुत लोगों के लिए विद नेपच्यून एंड 4th हाउस। ओके, सो आई एम गेटिंग कि बहुत इल्यूजन्स डीपली रूटेड रहे हैं आपके अंदर। वो बिलीफ सिस्टम होगा आपका जो बाय बर्थ नहीं, जहाँ आपको रेज किया गया है, जिस घर में आप ग्रो हुए हो, जहाँ आप पले भरे हो। ओके, वहाँ पे आई एम सीइंग कि बहुत ऐसे बिलीफ सिस्टम्स होंगे जो शायद आपको सर्व नहीं करता है, नॉट एनी मोर। ओके, सो बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आप लोग रियलाइज़ करो 2025 में। एंड वन आफ्टर अनदर आप उन सब बिलीफ सिस्टम को तोड़ के ख़त्म कर रहे हो, क्योंकि आप जिस फ्रिक्वेंसी में होने वाले हो इट्स वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। क्योंकि यहाँ 4 ऑफ वंस है, 6 ऑफ वंस है, हीलर ऑफ द एजेस है, इट्स प्रिटी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। सो आई एम सीइंग कि आपका थॉट पैटर्न, आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा चेंज होगा। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए देयर मे बी समथिंग अराउंड लाइक अ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। ओके, यहाँ या बर्थ ऑफ अ बेबी हो सकता है। ओके, या यू मे गिव बर्थ टू अ चाइल्ड किसी से के लिए, या फिर घर में कोई है जो शायद माइट कंसीव ओके एंड गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, वो हो सकता है बहुत लोगों के लिए। बट आई सी कि यहाँ पे अगर बहुत फॉल्स नोशन था दैट इज़ फॉलिंग अपार्ट। नेपच्यून एंड 4th हाउस आई एम सीइंग कि जो आप बिल्ड करना चाहते हो घर के केस में, होम लाइफ आपका कैसा होगा फ्यूचर में, उनको लेके जो आपका बिलीफ सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। सो अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा डर से आप लोग डील करते थे एंड फियर बेस्ड एनर्जी बहुत होता था, देन उसमें चेंजेस आएगा और ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगा। एंड या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग डेफिनेटली। एंड विद द 6 ऑफ वंस एंड द 4th हाउस आई एम सीइंग कि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एनर्जी में होने वाले हो इन द ईयर ऑफ 2025। ये आपके लिए ब्लेसिंग है विद द 4th हाउस, जहाँ आपका इमोशनल वेलबींग जो है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम 2025 में। एज ह्यूमन लाइफ है, ओके अप्स एंड डाउन्स तो होगा ही ओके एनर्जी में, लेकिन आई एम सीइंग मोस्ट ऑफ द टाइम आप बहुत ज़्यादा अच्छे एनर्जी में होने वाले हो, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत ही अच्छी चीज़ें होगा एक्चुअली, ये आपका ब्लेसिंग है। सो विद द 4th हाउस आई एम ऑल्सो गेटिंग कि घर के केस में कुछ सक्सेस हो सकता है, यानी कि अगर आप घर के तलाश में थे, आप लोग सही घर के तलाश में थे, वो आपको मिलेगा। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि या होम लाइफ में ओके आपके घर में भी आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा इन सम वे और अदर। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग।
आपके घर में भी आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा विद द 4th हाउस एंड द 6 ऑफ wands for some of you. But I see some kind of like success, okay? I see success overall. And 8th house है definitely with the shared resources. ये कुछ marriage का भी एक message आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे अगर कुछ goals था आपका वो पूरा होगा घर के केस में. Yeah, I'm seeing very पार्टनरशिप काइंड ऑफ एनर्जी. बहुत लोगों के लिए आप लोग एक पार्टनरशिप में होने वाले हो शायद, ओके? ये मैरिज हो सकता है या फिर ये आपका एक लॉन्ग टर्म पार्टनर है, ओके? सो लेट्स सी. ओके, सो मेजर ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 2 इन द ईयर ऑफ 2025 प्लीज. मेजर ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 2 इन द ईयर ऑफ 2025. मेजर, ओके. सो यहाँ कुछ रिवर्स्ड आया. I'll take it that way only, okay? So coming to life है यहाँ पे, coming to life. So let's see क्या reversed आया. ये थोड़ा सा reversed आया, not that much, but let's see. So ride the wave है, ride the wave. So ये थोड़ा reversed आया. So ये जब भी रिवर्स निकलता है ब्लेसिंग के केस में, इट मीन्स कि बहुत लोगों के लिए आपका गाइडेंस ही है कि आप फ्लो के साथ आगे बढ़ो. किसी भी चीज़ को आप उसको अपने हिसाब से आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ओके? जस्ट गो विद द फ्लो, क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है. एंड ये अगर रिवर्स आ रहा है इसका मतलब ये है कि बहुत लोगों के लिए यू हैव अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम डूइंग सो. यानी कि बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी फील होता होगा कि आप यूनिवर्स के ऊपर भरोसा आप रहने दे, ओके? बहुत चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर, ओके? आप डिपेंड नहीं कर पाते हो शायद यूनिवर्स के ऊपर. आप भरोसा नहीं रख पाते हो कि ये यूनिवर्स देख लेगा या फिर भगवान देख लेगा, ओके? सो वो उस चीज़ से आप लोग अक्सर शायद डील करते हो. सो बहुत लोगों के लिए 2025 में वो आपके लिए गाइडेंस है कि गो विद द फ्लो, डोंट ट्राई टू फोर्स एनीथिंग, ओके? एंड सब कुछ चीज़ें बहुत ही आराम से आपके लिए एक्चुअली रियलिटी में बदल रहे हैं, ओके? सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2. Major blessings for group number 2 in the year of 2025, please. Major blessings for group number 2 in the year of 2025. Okay, one card. Major blessings for group number 2 in the year of... Okay, here we go. So, precognition है, psychic ability, future vision. Future vision. Wow, okay. So, यहाँ पे है death and rebirth, darkness to light. ब्रिलियंट. डेथ एंड रिबर्थ. यहाँ डेथ भी आपके लिए, ये डेथ कार्ड भी निकला है एंड यहाँ डेथ एंड रिबर्थ है. टावर भी ऑलमोस्ट डेथ जैसा ही है क्योंकि यहाँ पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है. सो यू आर फिगरिंग आउट समथिंग. ये एक ऐसा ट्रेट हो सकता है आपके अंदर जिसको लेके शायद आप हमेशा से ऐसा फील करते आ रहे हो कि चीज़ों को ऐसे ही होना चाहिए. आई बिलीव कि चीज़ें ऐसे ही होना चाहिए. सो उसके आसपास कुछ रियलाइजेशन हो रहा है, ओके? आपके लिए 2025 में, यानी कि आप रियलाइज़ कर रहे हो कि अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, ओके? सो देयर इज़ समथिंग अराउंड इट जहाँ अवेयरनेस है जो आपके अंदर आ रहा है, जो अभी करेंटली आप में नहीं है, ओके? वो 2025 में आपके लिए आएगा. सो यू विल सी थिंग्स शिफ्टिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू. आपके आंखों के सामने चीज़ें चेंज होगा, शिफ्ट होगा, एंड उसी के हिसाब से आपको समझ में आएगा कि आप हमेशा से अंधेरे में जी रहे थे एंड फाइनली आप लोग अभी सनलाइट में आ रहे हो, फाइनली अभी लाइट में आ रहे हो आप लोग. वो एक एनर्जी मुझे यहाँ मिल रहा है, ओके? सो विद द प्रिकॉग्निशन आई सी दैट यू विल स्टार्ट बिलीविंग इन प्रिकॉग्निशन, यानी कि साइकिक एबिलिटी, फ्यूचर विजन. परहैप्स आप किसी साइकिक को रीच आउट करेंगे एंड उनसे आपको मैसेज मिलेगा कि ये चीज़ होने वाला है एंड आप ये भरोसा नहीं कर रहे हो, शायद स्केप्टिसिज्म थोड़ा है शायद यहाँ पे, एंड वो एक्चुअली होगा आपके लिए, ओके? आई एम सेइंग बहुत लोगों के लिए यहाँ थोड़ा स्केप्टिसिज्म है. बहुत लोगों के लिए इवन इफ अगर आप खुद भी स्पिरिचुअल हो, यहाँ थोड़ा डाउट है, ओके? डाउट है अपनी इंट्यूशन को लेके, डाउट है लोगों के इंट्यूशन को लेके. सो वो एक मैसेज आ रहा है जिसके वजह से अक्सर आप कंट्रोल इशू में आ जाते हो, जहाँ कंट्रोल करना चाहते हो आप चीज़ों को, ओके? सो वो एक मैसेज आ रहा है बहुत लोगों के लिए. वाओ. सो यहाँ फ्यूचर विजन है, फ्यूचर को लेके विजन दिया जाएगा, आपको मिलेगा. एंड बहुत लोगों के लिए आप लोग खुद ही साइकिक हो, आपको ही मैसेज मिल सकता है डायरेक्टली आपके सपनों में, या फिर आप खुद भी अगर टैरो रीडर हो आपको खुद को भी मैसेज मिलेगा ये. सो हैव फेथ, वो एक मैसेज आ रहा है. हैव फेथ एंड अंडरस्टैंड कि आप अगर भरोसा नहीं कर रहे हो देन यू आर इन द डार्क,
ओके क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए होगा फ्यूचर में. ओके सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर. सो या डेफिनेटली एंड ये बहुत लोगों के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन को डिपिक्ट किया जा रहा है. शैडो वर्क, मासिव शैडो वर्क, ओके जो होगा आपके लिए. सो यहाँ पे देयर सम काइंड ऑफ लाइक अगर निगेटिविटी आपके अंदर था वही चीज़ आपको ब्लॉक कर रहा था बहुत वक्त से. सेल्फ सैबोटैजिंग हो सकता है किसी के लिए यहाँ पे, अपने ही सिचुएशन को सैबोटैज करना, अपनी ही एनर्जी को सैबोटैज करना. सो शायद उसके आसपास कुछ शैडो वर्क आपके लिए हो रहा है ओके 2025 में. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो वही है ग्रुप नंबर 2 का मैसेज. सो यहाँ कंप्लीशन आ रहा है, ये 19 है. सो ये इट टर्न्स इनटू 10 एंड ये नंबर 1. सो समथिंग इज एंडिंग एंड अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपके लिए स्टार्ट हो रहा है ओके 2025 में. ये आपका मेजर ब्लेसिंग होगा. एंड आई सी लॉट्स ऑफ लाइक रिस्पेक्ट. ओके आई एम सीइंग रिस्पेक्ट आपको मिलेगा इन सम वे और अदर. यहाँ बहुत रिस्पेक्ट है, रिकॉग्निशन है आपके टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स को लेके, आपके एनर्जी को लेके, आप क्या ऑफर कर सकते हो उस चीज़ को लेके. या सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग पाइसिस हो सकते हो. यहाँ कैंसर है, यहाँ पे स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न है, सेजिटेरियस है. ओके स्कॉर्पियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. एरीज है बहुत लोगों के लिए. यहाँ पे कैंसर है. व्हाट एल्स एम आई गेटिंग? या दोस आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग एक्चुअली. मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. लियो है फॉर सम ऑफ यू. या so thank you so much okay group number 2. I'll see you soon again in my next reading. Till then take care. So hello group number 3. अगर आपने Ace of Pentacles and ये Aquamarine choose किया है then ये आपका reading है. okay so with the Ace of Pentacles and Aquamarine. okay so बहुत लोगों के लिए with the Ace of Pentacles I'm seeing कि यहाँ पे stability है जो आप लोग manifest करो. okay एक ब्रांड न्यू फाउंडेशन मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है. एक ब्रांड न्यू सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आ जाएगा आपके लाइफ में. सो ये नया जॉब हो सकता है बहुत लोगों के लिए. ये नया एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है. सो नया टाइप का एक लाइफ होगा बहुत लोगों के लिए. बट आई सी कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा. ओके सो विद एक्वामराइन आई एम सीइंग कि कुछ चीज़ें हैं जो टूट के ख़त्म हुआ है आपके लाइफ में ऑलरेडी, या फिर ये करेंटली चल रहा है शायद. ओके बिकॉज आई सी समथिंग इज़ फॉलिंग अपार्ट एंड कुछ एक नया फाउंडेशन है जो ओवरऑल आपके लाइफ में बिल्ड हो रहा है. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द एक्वामराइन. एंग्जाइटी से भी आप लोग बहुत ज़्यादा डील करते आ रहे हो शायद फॉर ग्रुप नंबर 3. एंड फाइनली ग्रुप नंबर 3 के लिए आई एम सीइंग कि 2025 में बहुत ज़्यादा शांति आप लोग मैनिफेस्ट करो, बहुत ज़्यादा पीस आप लोग मैनिफेस्ट करो. या एंड यहाँ पे कुछ एक नया जॉब है या फिर नया घर है. यहाँ पे नया सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है, नया पूरा ब्रांड न्यू फाउंडेशन में कुछ नया बिल्ड हो रहा है यहाँ पे आपके लिए. एंड ये बिगिनिंग जर्नी है. ओके बिकॉज ये एस ऑफ पेंटिकल है. दिस इज समथिंग अराउंड ब्रांड न्यू बिगिनिंग. कुछ एक नया स्टार्ट हो रहा है, कुछ नया ये बिगिनिंग जर्नी है. So let's see for group number 3. Okay, major blessings for group number 3 in the year of 2025 please. 2025 please. Okay, major blessings for group number 3 in the year of 2025. Major blessings for group number 3 in the year of, oh my gosh, in the year of 2025. Major blessings. Okay, here we go. So यहाँ पे है किंग ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ पेंटिकल. सो ये जैसे निकला है आई विल जस्ट टेक इट दैट वे ओनली. ओके सो दिस वाज हियर आई गेस. ओके आई विल जस्ट गो विद दैट. सो मेजर ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 3 इन द ईयर ऑफ 2025. ओके फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स. ओके 3 ऑफ कप्स. सेकेंड कार्ड है आपका द वर्ल्ड. द वर्ल्ड. आपका थर्ड कार्ड है 2 of Wands in reversed and the fourth card is Magician. Interesting, Magician. Okay, so for group number 3, okay, so बहुत लोगों के लिए for group number 3 I'm seeing कि यहाँ पे
कुछ नया है जो ओवरऑल आप लोग बिल्ड करने जा रहे हो। ये एक एबिलिटी है आपके अंदर जो आप लोग खुद लाने वाले हो एक्चुअली। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ओके विद द 3 ऑफ कॉइंस आई एम सीइंग कि ओके सो दिस इज़ लाइक एन एनर्जी विद द 3 ऑफ कप्स। बहुत लोगों के लिए आप लोग करेंटली शायद यू मे बी आउटडोर्स, या फिर बहुत ज़्यादा आप लोग पुराने फ्रेंड्स से मिल रहे हो, या फिर अपने दोस्तों से मिल रहे हो, अपनी कज़िन से मिल रहे हो, या फिर रिलेटिव से मिल रहे हो, या फिर फैमिली फंक्शन हो रहा है, आप लोग लव्ड वंस से मिल रहे हो। यहाँ कुछ गेट टुगेदर मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। एक साथ सेलिब्रेट करने का एक एनर्जी है। किसी का शादी हो सकता है जहाँ आप लोग इनवाइटेड हो एंड यू आर गोइंग दैर। सो इट मे बी वेरियस थिंग ओके, अलग अलग चीज़ें अलग अलग लोगों के लिए होगा। बट आई एम सीइंग कि यहाँ कुछ एक टाइप का गेट टुगेदर है, या फिर सेलिब्रेटरी एक टाइम चल रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए। सो आई एम गेटिंग कि डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा एक इधर हैप्पी एनर्जी में हो, या फिर आप लोग ऐसा फील कर रहे हो कि जिन लोगों से भी आप लोग मिल रहे हो यहाँ अच्छा फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पे अच्छा एक एनर्जी है जो यू नो इट्स लाइक ग्रोइंग ओके। वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद 3 ऑफ कप्स। आई एम ऑल्सो सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक सेलिब्रेशन ओके। ओवरऑल किसी एक टाइप का सेलिब्रेशन है यहाँ पे। सो ओवरऑल मेजर ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 3 इन द ईयर ऑफ 2025। सो विद द वर्ल्ड कार्ड आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपके लाइफ में ओके। यहाँ पे ट्रैवल करने का भी एक एनर्जी है, ओवरसीज जाने का भी एक एनर्जी है फॉर ग्रुप नंबर 3। अगर बहुत वक्त से कहीं जाने की एक विश थी आपके अंदर, देन वो आपके लिए पूरा होगा विद द वर्ल्ड कार्ड। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे कुछ एक बहुत ही मासिव, एक बहुत ही बड़ा सा साइकिल आपके लिए कंप्लीट हो रहा है। एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में, एंड एक ब्रांड न्यू चैप्टर के लिए आप लोग रेडी हो रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड आई एम सीइंग कि एक रियलाइजेशन है जिससे आप लोग डील कर रहे हो इन द ईयर ऑफ 2025। सो ये चीज़ शायद आप लोग ऑलरेडी रियलाइज़ करते हो, या फिर रियलाइज़ कर रहे हो, वो एक मैसेज आ रहा है। सो फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि यहाँ 2 ऑफ वंस, यहाँ पे कुछ चीज़ है जो डिले हो रहा है आपके लाइफ में ओके। एंड मेजर ब्लेसिंग जो है यू विल फील सम काइंड ऑफ लाइक मासिव कुछ एक बहुत ही बड़ा सा चीज़ आप लोग रियलाइज़ कर रहे हो उसके आसपास विद 2 ऑफ वंस इन रिवर्स। सो ये कुछ चीज़ है जो आइदर डिले हो रहा है, यहाँ पे एक पार्टनरशिप हो सकता है जो डिले हो रहा है, या फिर कुछ एक इम्बैलेंस उस चीज़ को देख पा रहे हो। सो यहाँ पे कुछ एक मैसेज आ रहा है उसके आसपास विद 2 ऑफ वंस इन रिवर्स। सो यहाँ कुछ एक ड्रीम है। सो देयर इज़ सम काइंड ऑफ लाइक विश या फिर एक ड्रीम ओके, जो आप ऐसा फील कर रहे हो कि नहीं हो रहा है ओके, एंड बहुत वक्त लग रहा है, कुछ डिले हो रहा है, एंड इवेंचुअली यू विल विद अ मैजिशियन यू विल रियलाइज़ कि पावर जो है आपके हाथ में है। सो यहाँ पे आप लोग खुद कुछ इनिशिएट करने वाले हो, कुछ एक्शन लेने वाले हो, जिसके वजह से आप लोग इवेंचुअली जाके कुछ बहुत ही बड़ा सा अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। ये एक नया करियर होगा बहुत लोगों के लिए, नया सेंस ऑफ स्टेबिलिटी विद द किंग ऑफ पेंटिकल ओके। सो ये ओवरऑल एक नया करियर हो सकता है, एक साइड बिजनेस हो सकता है, या फिर कुछ आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप लोग वो मैनिफेस्ट करेंगे अपने लाइफ में। सो टिल देन आई एम सीइंग कि आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे शायद आप कुछ गो विद द फ्लो जैसे एक एनर्जी में थे। इट्स वेरी फनी, बाकी के 2 पायल्स में इट वॉज ऑल अबाउट लाइक गोइंग विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, आगे बढ़ते जाइए, यूनिवर्स के साथ आगे बढ़ते जाइए, ये वैसा एनर्जी था। लेकिन आपके केस में ये बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, यानी कि अगर आप एक्शन लेंगे तब जाके ये आप मैनिफेस्ट करेंगे अपने लाइफ में। सो बहुत लोगों के लिए इट डिपेंड्स ऑन यू ओके। ये जो पावर है ये आपके हाथ में है। सो पास में अगर आप बहुत ज़्यादा गो विद द फ्लो एंड ऐसे एनर्जी में थे जहाँ पे मुझे पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए, इनडिसाइसिव भी अगर थे, आपको पता नहीं चला था ये करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, अगर हेजिटेशन बहुत था, प्लान्स बहुत है लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, देन इवेंचुअली एक अवेयरनेस आएगा आपके अंदर। इट विल हिट यू रियली हार्ड कि नहीं मुझे एक्शन लेना है ओके विद द मैजिशियन। एंड आपको ये रिसोर्स भी दिया जाएगा। ये एक ऐसा ब्लेसिंग है एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 3 जहाँ अवेयरनेस है ओके। साथ में ये भी आप लोग रिसीव करेंगे यूनिवर्स से कि आपके पास वो सही टाइम भी है, एंड आपके पास वो सही रिसोर्सेस है, सही टैलेंट है, एबिलिटी है, आपके पास वो आइडिया है इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए।
So let's see furthermore major blessings for group number 3 in the year of 2025. So बहुत लोगों के लिए ये किसी एक टाइप का पार्टनरशिप भी हो सकता है, बिकॉज आई सी वर्ल्ड है यहाँ पे, 2 of Wands है, सो ये पार्टनरशिप भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए. ओके, बिकॉज आई सी कि ओके सो अगर आप लोग, ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, कोई अगर है जो यहाँ पार्टनरशिप में है, देन आई एम सीइंग कि यहाँ दोनों आइदर अलग कल्चर से है, अलग बैकग्राउंड से है, या फिर अलग जगह से बिलोंग करते हैं ये इंसान जिनसे आप डील करो इन द ईयर ऑफ 2025. यहाँ डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, कोई है जो ओवरसीज रह रहा है या फिर कहीं और रह रहे हैं. ओके, अनदर सिटी या फिर अनदर कंट्री, ये वैसा एक एनर्जी है यहाँ पे, सम काइंड ऑफ लाइक डिफरेंस. ओके, सो लेट्स सी मेजर ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 3 इन द ईयर ऑफ 2025 प्लीज. मेजर ब्लेसिंग फॉर ग्रुप नंबर 3 in the year of 2025. Okay, so 5th chakra archangel Gabriel है, ये throat chakra है basically. So let's see, यहाँ पे है cornucopia and यहाँ पे है blossoming abundance. Oh my gosh, interesting. So this is like understanding what a powerful manifester you are. बहुत लोगों के लिए you are like वेरी वेरी पावरफुल मैनिफेस्टर, एंड ये चीज़ आप लोग रियलाइज़ करेंगे. ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपने सोच लिया कि अच्छा ये मुझे चाहिए, ये आपका होगा. ओके, अच्छा मुझे ये चाहिए, ये आपके लिए होगा. सो ये वैसा एक एबिलिटी है जो आपको गिफ्ट किया जाएगा 2025 में. बहुत लोगों के लिए तो ये ऑलरेडी आपके अंदर है, लेकिन शायद आप लोग अवेयर नहीं हो इस एनर्जी को लेके. एंड एफर्मेशन, वाओ, वेरी पावरफुल मैसेज. बहुत लोगों के लिए आपका जो थ्रोट चक्रा है, इट्स सो पावरफुल. अगर आप इसको सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे, आपके लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए पॉसिबल होगा आपके लाइफ में. या एंड आई एम सीइंग कि 2025 में आपका थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, कि आप कैसे बोल रहे हो, कैसे किसी चीज़ों को आप डिलीवर कर रहे हो. ओके, एंड कैसे मैसेजेस को कन्वे कर रहे हो. सो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. पर आई सी वेरी वेरी पावरफुल मैनिफेस्टर. यहाँ ब्लॉसमिंग अबांडेंस है, कॉर्नुकोपिया है, दोनों भी अबांडेंस को डिपिक्ट करता है. वेरी पावरफुल मैनिफेस्टर. सो अगर आप चाहे, आप क्विकली अपने लाइफ में अबांडेंस मैनिफेस्ट कर सकते हो. अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में एक कनेक्शन हो जहाँ पे एक बैलेंस आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए. अगर आप चाह रहे हो किसी से मिलना जो बहुत दूर रहता है, एंड आप यूनियन चाह रहे हो इस इंसान के साथ, वो आपके लिए पॉसिबल होगा. एंड अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो वर्कआउट नहीं कर रहा है, यू कैन इवन मैनिफेस्ट समथिंग रियली न्यू. सो ये कैपेबिलिटी एंड ये एबिलिटी आपके अंदर है. सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट. बट ओवरऑल इट्स लाइक अबंडेंस जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, एंड आप रियलाइज करो कि यू कैन मेक इट हैपन. ओके, सो इन द ईयर ऑफ 2025 आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपके करियर के केस में बहुत सक्सेस है, बहुत ज़्यादा सक्सेस है. देयर इज लाइक massive success. I see lots of like finances, क्योंकि यहाँ एस ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे कॉर्नुकोपिया है. ओके, यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबांडेंस है, यहाँ वर्ल्ड कार्ड है. दिस स्पीक्स अबाउट massive financial abundance. ओके, बहुत लोगों के लिए आपके करियर में प्रमोशन हो सकता है आपके लिए, या फिर यहाँ पे कुछ तो है जो इतना ज़्यादा ग्रोथ ला रहा है आपके फाइनेंसेस के केस में. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. So you will be in a very very abundant energy 2025 में, where you will feel very successful, and आपको लगेगा कि आपके लिए तो कुछ भी पॉसिबल है. इस जगह से तो मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर लूँ, कुछ भी नया मैनिफेस्ट कर लूँ, कुछ नया अगर साइड बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहो तो भी मैं वो कर पाऊँ. सो वैसा एक आपके अंदर वो एक पोटेंशियल कॉन्फिडेंस आ जाएगा. सो लेट्स सी फर्दरमोर. ओके, for group number 3. Okay, major blessings for group number 3 in the year of 2025 please. Okay, major blessings for group number 3 in the year of 2025. Okay, here we go. So यहाँ पे Mercury, how you think, communicate, write, talk and travel. Yeah, so there's something about your throat chakra. Okay, and dogs are really barking out there. Okay, so there's something around like I don't know, you are like on your path. Okay, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ो. यहाँ पे एक अवेयरनेस आ जाएगा. आई कीप ऑन गेटिंग दैट, जहाँ पे आप इतना ज़्यादा एक लीडरशिप एनर्जी में होने वाला हो, जहाँ पे यू विल बी इन अ वेरी
इन योर जोन, आप अपने जोन में रहने वाले हो. ओके, सो यहाँ पे विद द फर्स्ट हाउस व्हाट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव. वाओ. एंड यहाँ पे है कायरॉन, योर हीलिंग पावर, एम्पैथी एंड एबिलिटी टू टीच और लर्न रेमेडीज. ब्रिलियंट. सो बहुत लोगों के लिए विद द फर्स्ट हाउस एंड कायरॉन, ओके, यहाँ पे एक स्ट्रगल आपके पास में रहा होगा आपके लिए, जहाँ पे आइडेंटिटी के आसपास, ओके, आप कौन हो, आप एक्चुअली कौन हो फ्रॉम विद इन, ओके, वो चीज़ फिगर आउट करने में भी शायद आपको आइदर वक्त लगा होगा या फिर उसके आसपास डिसअपॉइंटमेंट है, जहाँ पे आप हमेशा से अनश्योर रहे थे शायद, जहाँ पे आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे कि आप किस चीज़ से रेजोनेट करते हो या फिर क्या चीज़ आपके लिए है या फिर आप एक्चुअली कौन हो, क्या करने आए हो. सो देयर माइट हैव बीन सम काइंड ऑफ पेन अराउंड दैट. सो यहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस इशू थोड़ा था शायद आपके अंदर पास्ट में. एंड आई एम सीइंग कि जैसे आप इस चीज़ को मास्टर करो, यानी कि जैसे आप अपने आप को और ज़्यादा पहचान रहे हो, जान रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, उतना ज़्यादा आपके अंदर वो एक एबिलिटी आ रहा है जहाँ पे यू आर बिकमिंग अ लीडर. आप एक लीडर बन रहे हो. आप लोगों के अंदर ये जो एक एनर्जी है इसको देख पा रहे हो. अगर लोग इनसिक्योर फील कर रहे हैं, आपको ये भी पता है कि यू नो हाउ अ पर्सन इज़ फीलिंग एंड कैसे इसको यू नो हील किया जा सकता है. आपके अंदर वो भी एबिलिटी है एक्चुअली. यू कैन सेंस इट इन अदर पीपल, क्योंकि आपने खुद भी इन्हीं सब इश्यूज से डील किया होगा अपनी लाइफ में एंड उसको ओवरकम किया होगा. एंड बहुत लोगों के लिए शायद उस जर्नी में आप अभी भी करेंटली हो, दैट मे बी समथिंग. बट आई एम सीइंग 2025 में एक ब्रेक थ्रू है जो आपके लिए होने वाला है, एक मासिव ब्रेक थ्रू जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अबांडेंस लाएगा, अलग ही टाइप का एक कॉन्फिडेंस लाएगा. अगर किसी चीज़ों को लेके आप इनडिसाइसिव रहे हो, करो कि ना करो, करो कि ना करो, वो आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा. आप बोलेंगे कि हाँ मुझे ये करना है, आप आगे बढ़ के वो करेंगे. सो वो एक मैसेज आ रहा है. सो इट्स वेरी वेरी पावरफुल. या आई एम सीइंग कि आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो अपने आप को लेके, सेल्फ डिस्कवरी हो रहा है. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3, लाइक अंडरस्टैंडिंग हु यू एक्चुअली आर, आप क्या करने आए हो एंड उसको कन्वे करना. आपकी कम्युनिकेशन में भी वो दिखाई पड़ेगा. आपके थ्रोट चक्रा में वो, आपका थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा. सो आई एम सीइंग कि बहुत लोग अपने थ्रोट चक्रा को इस्तेमाल करने वाला, आपका राइटिंग स्किल्स हो सकता है, सेल्फ एक्सप्रेशन हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा एम्पावरिंग होगा एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 3. आई सी सम काइंड ऑफ लाइक लीडरशिप काइंड ऑफ एनर्जी. सो आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ट्रैवलिंग हो सकता है यहाँ पे बहुत, एंड लर्निंग थ्रू ट्रैवलिंग. ओके, दैट मे बी समथिंग. बट आई एम सीइंग कि बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ही अच्छे राइटर्स है यहाँ पे, बहुत ही स्किलफुल राइटर्स हो सकते हैं यहाँ पे. एंड आप ये रियलाइज़ कर रहे हो बहुत लोगों के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा तगड़ा है एंड वो चीज़ आप लोग रियलाइज़ करो 2025 में. सो या, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि एफर्मेशन, आप बहुत ज़्यादा एफर्मेशन इस्तेमाल करो. कुछ भी निगेटिव नहीं बोल रहे हो, आप पॉजिटिव बोल रहे हो. ओके, एंड वो आपके लिए और ज़्यादा पावरफुल हो रहा है एक्चुअली. सो लेट्स सी मेजर ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 3 in the year of 2025, please. Major blessings for group number 3 in the year of 2025. Okay, oh my gosh. So यहाँ पे है flying. Okay, bottom of the deck is flying. Wow. And यहाँ पे है wizard of awareness. So ये magician है basically. ये जो कार्ड है ये magician है. अगर आप यहाँ देखेंगे ये भी magician है. सो यहाँ आप देखेंगे कि ये भी वंड, दिस लेडी इज होल्डिंग ऑन टू सम काइंड ऑफ मैजिक वंड, एंड ये भी सिमिलर, दिस मैजिशियन इज होल्डिंग ऑन टू सम काइंड ऑफ वंड. सो बहुत लोगों के लिए देयर में बी समथिंग अबाउट राइटिंग स्किल्स या फिर कुछ है जो पावर है, ओके, दैट यू आर कैरिंग विद इन यू. आपके हाथों में कुछ पावर है. या फिर बहुत लोग हैं जो लोग पेंटिंग में बहुत ज़्यादा, यू मे बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ दैट. ओके, यहाँ पे कुछ एक स्किल है, कुछ एक, आई सी वेरी बिजनेस सेवी काइंड ऑफ पीपल, बिजनेस ओरिएंटेड काइंड ऑफ पीपल. आपका माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल होगा 2025 में, जहाँ पे योर इंटेलिजेंस इज गोइंग टू बी लाइक ऑन अनदर लेवल. यानी कि वाओ, दिस इज़ लाइक अनदर लेवल काइंड ऑफ रीडिंग. आई रियली सी कि यहाँ जो लोग, जिन लोगों ने भी ग्रुप नंबर 3 चूज़ किया है, उनका दिमाग किसी और ही ढंग से चलता है.
किसी और ही लेवल में चलता है, ओके। एंड वो चीज़ आप लोग रियलाइज़ करो कि हाउ स्मार्ट यू आर। एंड बहुत लोगों के लिए परहैप्स ये आइडियाज़ आपके अंदर बहुत वक्त से रहा होगा, लेकिन आप इसको कभी यूटिलाइज नहीं करते हो, आप एक्शन नहीं लेते थे शायद। लेकिन 2025 में यू आर गोइंग टू बी इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप सोच रहे हो ये आइडिया बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा एंड आप ये एक्शन ले रहे हो, ये वैसा एक एनर्जी है। सो विद द विजार्ड ऑफ अवेयरनेस यू आर बिकमिंग अवेयर कि आप एक विजार्ड हो, आप अपनी पावर को लेके अवेयर हो रहे हो एंड यू आर अ वेरी वेरी पावरफुल मैनिफेस्टर, यू आर रियलाइजिंग दैट। एंड विद द फ्लाइंग, ओके, दिस इज स्पीकिंग अबाउट, यहाँ आप देखेंगे यहाँ भूल भुलैया है एंड इससे ये यू नो दिस हॉर्स इज़ लाइक फ्लाइंग अवे फ्रॉम हियर, ओके, ये पिगेसस है एक्चुअली। सो आई एम सेइंग कि बहुत लोगों के लिए आप ये मेज़ जो है अगर किसी टाइप का पैटर्न रहा है वेयर यू हैव बिन इनडिसाइसिव, गोल 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 घूम रहे थे एक ही जगह पे, एक ही चीज़ आप रिपीट कर रहे थे, इवन इफ डीप डाउन आपको मालूम है कि मुझे कुछ और करना है या फिर कुछ और चूज़ करना है या फिर डिसीजन लेना है, स्टेप्स लेना है, एंड अगर आप लोग अपने आप को स्टक रख रहे थे, देन यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट, आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। सो जैसे कि आप एक्शंस अलग ढंग से लेंगे, आपका रिजल्ट भी वैसा ही होगा उसी के हिसाब से। सो जिसके वजह से आप बहुत अबंडेंस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हो। वाओ। सो लेट्स सी major blessings for group number 3 in the year of 2025, please. Okay, so sacred gratitude, reverent appreciation, prayer. Yeah, so grateful रहना आपके लिए important है, okay. And idyllic times, the garden paradise. So ये जो कार्ड है, it speaks about a person जो बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर लेने के बाद, बहुत कुछ आ जाने के बाद लाइफ में, यू आर लाइक सिटिंग डाउन एंड अप्रिशिएटिंग योर गार्डन एंड ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हो। यहाँ पे ग्रेटिट्यूड है, यहाँ पे आइडलिक टाइम्स है, गार्डन पैराडाइज, यानी कि अपने गार्डन को एडमायर करना, अपने गार्डन को लेके अप्रिसिएशन दिखाना कि सो मेनी थिंग्स यू नो लाइक ग्रोन इन योर गार्डन, यू नो फ्रूट्स भी ग्रो हो रहा है, फ्लावर भी ग्रो हो रहा है, फ्लावर इज ब्लॉसमिंग। सो ये वैसा एक एनर्जी है। सो यू विल बी इन दैट काइंड ऑफ फ्रिक्वेंसी। सो आई एम सीइंग 2025 ग्रुप नंबर 3 के लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, लेकिन ये तब होगा जब आप अवेयर हो रहे हो कि यू नो यू हैव एवरीथिंग, जहाँ से आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये अपना जो मैजिशियन जो एबिलिटी है आपके अंदर, उसको रियलाइज़ करने का एनर्जी है, उसको रिकॉग्नाइज करने का एनर्जी है। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग हु यू एक्चुअली आर। या सो फर्स्ट हाउस है, कायरन है, सो यू आर अंडरस्टैंडिंग हु यू एक्चुअली आर, ओके। सो यहाँ सेल्फ मास्टरी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। या डेफिनेटली, ओ माय गॉश, ये जो रीडिंग है दिस इज़ लाइक अ पाइल जहाँ पे यू नो ये दिखाया जा रहा है कि आप एक्चुअली हो कौन। सो यहाँ नंबर 3 है एंड वाओ, ये भी नंबर 3 में कन्वर्ट होता है। सो नंबर 3 इज़ ऑल अबाउट लाइक मैनिफेस्टेशन। यहाँ नंबर 3 है, यहाँ नंबर 3 है, ओके। देयर समथिंग अबाउट लाइक मैनिफेस्टेशन जो आप पूरी तरह से यू नो आप इसमें पार्ट ले रहे हो, लेकिन ओवरऑल दिस इज़ लाइक अ वेरी सक्सेसफुल काइंड ऑफ ईयर फॉर यू इन द यू नो आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक सक्सेस है आपके करियर केस में, करियर के केस में जो ऑलरेडी होगा आपके लिए। एंड आई सी सम काइंड ऑफ लाइक सेलिब्रेशन अराउंड दैट। एंड उसके बाद आप लोग और ज़्यादा एक ऐसे एनर्जी में होने वाले हो कि येस आई कैन मैनिफेस्ट समथिंग न्यू फ्रॉम हियर। सो ये बहुत लोगों के लिए अलग अलग होगा, पर आई सी कि आप ये एक एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पे येस आई कैन मेक इट हैपन, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ या फिर कुछ भी कर सकता हो, वो एक कॉन्फिडेंस आ जाना, ओके। सो वाओ, दिस इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट पाइल, ओके। जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, इट्स लाइक अनदर लेवल। सो फॉर ग्रुप नंबर 3 बहुत लोगों के लिए आप लोग कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हो। यहाँ पे एरीज है, ओके, लियो, ओके, स्कॉर्पियो, एक्वारियस है, टॉरस, या आई ऑलरेडी सेड दैट, जेमिनाई है, वर्गो है, व्हाट एल्स, लिब्रा है, ओके, या पाइसिस है, कैंसर है। या दोस आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग एक्चुअली। Leo is here as well. I already said that perhaps.
या डेफिनेटली नई नई सिचुएशंस को मैनिफेस्ट करने का भी एनर्जी है. सो ओपन योर हार्ट, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ओपन योर हार्ट, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का जो फर्स्ट वो होता है वो है हार्ट. ओके, यानी कि अपने दिल को खोलना. ओके, जहाँ पे और ज़्यादा आप लोग दिल से आप लोग विश कर रहे हो एंड यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग फ्रॉम योर हार्ट. ओके, प्योर इंटेंशन, एंड वो आपके लिए हो रहा है. सो वही है ग्रुप नंबर 3 का मैसेज. सो थैंक यू सो मच. ग्रुप नंबर 3, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर.